अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे जी देखो, मैं अपनी बहन के घर ही थी तब ये मैंने एक क्लिप बनाई हुई थी। यहाँ पे मैं बहुत लेट नाइट घर पे वापस आई थी, तकरीबन 12 बज गए थे मुझे अराउंड। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी थी तो फिर मैं कंबल में बैठी हुई थी और हमने ना अंदर चूल्हा वगैरह चलाया हुआ था। उसके बाद जी मैं आ गई घर पे और ये नेक्स्ट मॉर्निंग था। सुबह मॉर्निंग पे हमने यहाँ पे बनाए थे चिकन वाले चिकन टोस्ट बनाए थे और साथ में हमने पराठा बनाया था। ये उसका थोड़ा सा मटेरियल जो था वो बचा हुआ था। और यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बना रही थी। तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आज इतनी आजकल धुंध बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। तो यहाँ पे जी मैं मूली के परांठे बनाने थे दोपहर को। तो उसके लिए मैंने मूली पहले से ही कद्दूकस करके रखी हुई थी और फिर इसमें मैंने सारा धनिया हरी मिर्चें सब लोग मिक्स किया और यहाँ पे मैं सबको मूली के परांठे बना के दे रही थी। आजकल हमारे घर गोभी के पराठे, दाल के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, यही सब कुछ चल रहा है बहुत दिनों से। सर्दियों में वैसे ही ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपको पता है। पराठे वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, तो खाने को बहुत दिल चाहता है। मीठी चीज़ें जो होती हैं, तो हमारे घर में भी यही सब कुछ आजकल जो है बन रहा है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे मुर्गी शोरबा बनाना था। उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए थे 2 अदद और एक मैंने गट्टी जो थी वो लहसुन की ले ली थी। उसके बाद 3 से 4 अदर मैंने टमाटर ले लिए थे और तकरीबन आधा किलो मुर्गी थी। उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ें जो थी वो काटी थी। कभी मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कभी भाभी कुकिंग कर लेती है। तो यहाँ पे अदरक भी थोड़ा सा एक पीस छोटा सा अदरक का भी डाला था और यहाँ पे मैंने थूम गंडा पहले से चढ़ा दिया था। उसके बाद इसको ब्लेंड किया और मसाला भून के देन मुर्गी डाल दी। खाने हमारे बहुत सिंपल से होते हैं, कोई इसमें तामझाम वाली बात नहीं होती, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट मेरे हाथ में भी है और मेरी भाभी के हाथ में भी है। तो मैंने जितने भी खाने बनाने सीखे हैं वो अपनी भाभी से ही सीखे हैं। पहले मुझे बहुत सिंपल से खाने बनाने आते थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी भाभी से खाने बनाने सीखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे जी मुर्गी की हो रही थी बुनाई, मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। हल्की आंच पे इसकी बुनाई मतलब जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसकी हल्की आंच पे बुनाई करें ना तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जी हमारा मुर्गी शोरबा बन के तैयार हो। मैंने एंड पे इस पे गरम मसाला और धनिया डाल दिया था। तो बिल्कुल तैयार हो गया था। तो मैंने इसमें हल्की सी आंच नीचे ऑन करके रखी हुई थी कि ये गर्म रहे खाने तक। ओह! इस तरह से तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो पे नए आ रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जी, आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ही कर दें। तो यहाँ पे फिर जी मैं बना रही थी मकई का आटा, हमने बहुत दिनों से मंगा के रखा हुआ था। तो साग बनाया था और ये था साग और साथ में फिर अम्मी ने कहा कि मकई की जो रोटी है वो मुझे बना के दें। हमारे घर में सिर्फ़ अम्मी को अच्छी लगती है और मुझे अच्छी लगती है और किसी को भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हमने थोड़ा-सा ही आटा मँगवाया था ट्राई करने के लिए और बहुत अच्छा आटा था। चक्की से ही हमने मँगवाया था लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और इस तरह से आटा मैंने गूँध के रख लिया था। अब अगर इसको नीम गर्म पानी में इसका मतलब इसको गूँधेंगे ना तो बहुत ही अच्छे रोटी भी अच्छी बनती है और आटा भी जो है ना वो बहुत अच्छा जुड़ जाता है। तो इस तरह से जी मैंने रोटी बना ली थी। तो फिर बच्चों ने भी खा ली थी। वैसे बना लेते हैं लेकिन शौक़ से जो एक चीज़ खानी होती है ना वो नहीं, लेकिन सबने 1-2 रोटी खा ली थी। तो इस तरह से चलता रहता है, चीज़ बन जाए ये नहीं फिर कहते कि हमने खानी नहीं, खा सब कुछ ही लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी मकई की रोटी और सरसों का साग जिस जिस मेरे बहन भाई ने खाना है आ जाए जी, वेलकम, खा लें आप लोग भी। तो ऐसे ही होता है सर्दियों में तो साग बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, हर घर में ही बनता है और हर एक को पसंद होता है सरसों का साग। मोस्टली लोगों को सरसों का साग साग जो होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
तो इस तरह से पहले तो मेरी अम्मी गाँव से आती थी, वो वहाँ से साग वगैरह लेके आ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा अभी तक वो आई ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे जी मैं अभी शावर वगैरह लेके आई थी और यहाँ पे चने बॉयल हो रहे थे। वैसे हमने पहले सोचा था कि चने बनाएँगे, उसके बाद हमारा जो था मेन्यू चेंज हो गया, तो उसके बाद हमने फिर मछली बना ली और चने हमने बॉयल करके रख लिए। ऐसे होता है, अक्सर हम चीज़ कुछ और बना रहे होते हैं तो फिर हमारे ज़हन में कुछ और आ जाता है, तो फिर हम वो बना लेते हैं। ऐसे-ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पे जी मछली आई थी फ्रेश-फ्रेश, फिर इसको हमने मसाला वगैरह लगाया और साथ ही हमने इसको फ्राई कर लिया। हमने कहा जी ताज़ी-ताज़ी खाती हैं, क्यों रखते हैं रखते हैं, मतलब इसको ताज़ी-ताज़ी ही खा लेते हैं। तो हम लोग सरसों के तेल में मछली फ्राई करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जी ये था लड्डू, मोतीचूर का लड्डू मुश्तबा लेके आया और मुझे कह रहा था आप टेस्ट कर लो, कहीं से हमारे घर पे आया था। तो यहाँ पे भाभी और मैं किचन में ही ज़्यादा टाइम रहते हैं, किचन बहुत गर्म होता है और मेरा ज़्यादा टाइम किचन में ही गुज़रता है। तो यहाँ पे जी फ्राई हो रही थी, उसके बाद जी ये दूध मैंने बॉयल किया, रात को हमने दूध मंगवाया था और ये देखिए सारा ख़राब हो गया। तो फिर मैंने सोचा जी इसको ज़ाया क्यों करते हैं, इसका हम बना लेते हैं पनीर। तो अभी इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आगे, अभी तो सिर्फ इसको मैंने बॉयल किया था और फिर इसकी रेसिपी भी आप सबसे मैं शेयर करूँगी कि हमने पनीर किस तरह से बनाया था। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार है। उसके बाद मैं मुश्तबा को बाहर ट्यूशन गया हुआ था, वहाँ से लेने के लिए गई हुई थी और बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा। मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट रुकी और इतना मतलब हाथ ठंडे हो गए ना, बहुत ज़्यादा। तो नया साल आने वाला है, सबको मेरी तरफ से एडवांस में नए साल की मुबारक हो। आप सब खुशियों भरा आए, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में नया साल खुशियाँ लेके आए, उसके साथ हमारे ज़िंदगी में भी खुशियाँ लेके आए। और यहाँ पे ये मैंने एक लिपस्टिक मंगवाई थी, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मुझे भी शौक़ चढ़ा, तो मैंने कहा चलें जी मैं भी मंगवा के देख लेती हूँ। तो बहुत अच्छी थी, जैसे सर्दियों के हिसाब में ना इस तरह की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मैंने कहा चले जी मैंने भाभी को बोला तो उन्होंने मुझे ये लिपस्टिक मंगवा के दी थी, बहुत ही अच्छी थी। मतलब ये इस तरह से है, ठीक है? और बहुत ही लाइट वेट सी है, मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है, हल्का सा पिंकिश सा कलर इसका है और बहुत ही अच्छी। और इसके अंदर जो फ्लावर था ना वो मुझे बहुत, और ये देखो ये इसका शेड था, बिल्कुल नेचुरल पिंक कलर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर किसी ने मंगवानी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी ये आए थे कुछ ड्राई फ्रूट जो बहुत दिनों से पड़े थे, मैं तो बहुत कम खाती हूँ। और ये काजू का था और एक पीनट था और एक वो उसका था पिस्ते का था। तो ये 3 पैकेट थे, तो फिर मैंने कहा जब मेरे अम्मी अब्बू आएँगे तो मैं उनके साथ मिल के खाऊँगी, तो इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ें अभी तक सँभाल के रखी हैं। जब वो आएँगे तो मैं उनके साथ शेयर करके खाऊँगी, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती यार, कुछ भी नहीं। उनके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। माँ-बाप जो होते हैं ना, वो बहुत ही प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला सबके माँ-बाप सलामत रहें। सब क्या बोलूँ? मैं उनसे बहुत उदास हुई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हुई हुई हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।